एक ऐसी शुरुआत जो दुनिया के सबसे शांत और खूबसूरत समुद्रों में होने वाली थी, पर किसी ने नहीं सोचा था कि ये एक भयंकर मेडिकल थ्रिलर बन जाएगी। आज की इस डार्क और सीरियस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में हम एक ऐसी घटना का विश्लेषण करेंगे जिसका सचमुच विचालित करने वाला है। जर्नी ऑफ डेथ, द एमवी हॉन्डियस हैंटावायरस आउटब्रेक। ये कहानी है एक बेहद लग्जरी जहाज की, जहां सपने तो बुने गए थे, लेकिन जो आहिस्ता आहिस्ता मौत के सफर में तब्दील हो गया। आखिर उस आलीशान जहाज पर समुद्र के बीचों बीच हुआ क्या था? 25 लाख रुपए। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बल्कि किसी भी इंसान की अल्टीमेट ड्रीम वेकेशन के लिए दी गई एक बहुत ही बड़ी कीमत है। यात्रियों ने ये भारी रकम इसलिए चुकाई थी ताकि उन्हें एक लग्जरी अनुभव मिल सके, जहां हर एक सुविधा उनके कदमों में हो। लेकिन वो इस खौफनाक सच से पूरी तरह अनजान थे कि इस सफर के अंत में उनका सामना किस भयंकर त्रासदी से होने वाला है। पैसों से लग्जरी तो जरूर खरीदी जा सकती है, पर मौत से बचाव नहीं। और इसी वजह से इस जहाज को अब द फ्लोटिंग ग्रेवयार्ड यानी एक तैरता हुआ कब्रिस्तान कहा जा रहा है। सुनने में ही कितना डरावना लगता है ना? दरअसल एक अदृश्य कातिल, एक इनविजिबल किलर ने चुपचाप इस लग्जरियस पोलर क्रूज एमवी हुंडियस पर कदम रख दिया था। वो खूबसूरत गेटअवे जिससे किसी जन्नत की तरह होना चाहिए था, वो आहिस्ता आहिस्ता एक खौफनाक सपने में बदल रहा था। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उन 114 यात्रियों में से किसी एक को भी इस आने वाले खतरे की भनक तक नहीं थी। सेक्शन 1, द स्टार्ट ऑफ अ डेडली जर्नी। 1 अप्रैल को ओशन वाइड एक्सपीडिशंस का ये जहाज अर्जेंटीना के उशुआ पोर्ट से रवाना हुआ। मंजिल थी केप वर्ड, और इस सफर पर निकले 114 यात्रियों ने 23 फुट ऊंची अटलांटिक लहरों का सामना किया, बस इस उम्मीद में कि उन्हें वेल्स और रेयर बर्ड्स देखने को मिलेंगे। एक बिल्कुल परफेक्ट शुरुआत, जिसमें किसी बुरे अनुभव की कोई गुंजाइश ही नहीं दिख रही थी। सेक्शन 2, फर्स्ट डेथ एंड अ बिग लाई। शुरुआती 5 दिन सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल और शांत रहा। यात्री आलीशान खाने का मजा ले रहे थे, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इस शांति को हमेशा के लिए तोड़ दिया। एक ऐसी ऑमिनस शुरुआत जिसने इस पूरे क्रूज की दिशा ही बदल कर रख दी। घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला। 1 अप्रैल को सफर शुरू हुआ। 6 अप्रैल को मौत के इस खेल का पहला लक्षण सामने आया। एक 70 साल के डच यात्री को अचानक भयानक बुखार, सिर दर्द और तेज दस्त शुरू हुए। हालत घंटे दर घंटे तेजी से बिगड़ती चली गई, और फिर ठीक 5 दिन बाद 11 अप्रैल को क्रूज पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। एक अचानक हुई मौत। जहाज पर दहशत फैलना लाजमी था, लेकिन यहां सबसे शॉकिंग मोड़ आता है 12 अप्रैल को, जब सच्चाई को बुरी तरह दबाने की कोशिश की गई। एक इंटेंशनल कवर अप, और वो सच्चाई छिपाई गई एक बड़े झूठ के पीछे। कैप्टन की ओपन अनाउंसमेंट थी, नेचुरल कॉजेज। जहाज के कैप्टन ने सभी यात्रियों के सामने आकर खुलेआम ये झूठ बोला कि मौत नेचुरली हुई है। ये कितनी भयानक मेडिकल लापरवाही थी, सोचकर देखिए। इस अनाउंसमेंट का नतीजा ये हुआ कि लोगों ने मास्क उतार दिए, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भुला दी, और पूरे जहाज में बेफिक्र होकर उस जहरीली हवा में सांस लेने लगे। इस एक झूठ ने पूरे जहाज को मौत के मुंह में ढकेल दिया था। सेक्शन 3, हैंटावायरस, ट्रूथ ऑफ द एंडीज स्ट्रेन। हालात तब पूरी तरह बेकाबू हो गए जब 27 अप्रैल को एक और यात्री की हालत इतनी बिगड़ी कि उसे हवाई एम्बुलेंस से सीधा जोहानिसबर्ग एयरलिफ्ट करना पड़ा। और जब वहां टेस्ट रिजल्ट्स आए ना, तो उन्होंने पूरी मेडिकल दुनिया को हिलाकर रख दिया। क्योंकि ये कोई आम वायरस नहीं था, ये था एंडीज स्ट्रेन, हंटर वायरस का एक बेहद दुर्लभ और म्यूटेटेड वेरिएंट जो मूल रूप से अर्जेंटीना में पाया जाता था। इन्वेस्टिगेशन में एक शॉकिंग खुलासा हुआ। पता चला कि जो पहला डच यात्री मरा था, वो जहाज पर आने से पहले ही इन्फेक्टेड था। उसने जहाज बोर्ड करने से लंबा वक्त पहले अर्जेंटीना के जंगलों में बर्ड वॉचिंग के दौरान इन्फेक्टेड चूहों के आवास वाले इलाके में कदम रखा था, और वहीं से इस जानलेवा वायरस को अपने साथ इस जहाज पर ले आया। अब जरा इन दोनों में फर्क समझिए। स्टैंडर्ड हैंटावायरस केवल इन्फेक्टेड चूहों के मलमूत्र या लार के जरिए इंसान में फैलता है, रॉडेंट टू ह्यूमन ओनली। लेकिन एंडीज स्ट्रेन, ये एकमात्र ऐसा वेरिएंट है जो ह्यूमन टू ह्यूमन यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। अब इस क्रूज जहाज के बंद और टाइट कैबिन्स के बारे में सोचिए। करीब से एक दूसरे के साथ लगातार वक्त बिताते लोग। ये एनक्लोज्ड जगह इस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के लिए दुनिया का सबसे परफेक्ट और खौफनाक इंक्यूबेटर बन चुकी थी। सेक्शन 4, करंट स्टेट ऑफ द फ्लोटिंग ग्रेवयार्ड। और उसी खौफनाक इंक्यूबेटर का अंजाम आज की स्थिति है।
जो लोग एक खुशी के सफर पर निकले थे वो आज इस स्ट्रैंडेड जहाज पर बीच समुद्र में फंसे हैं। एक ऐसी दर्दनाक हकीकत जहां आने वाला कल किसी को नहीं पता और खतरा पल पल बढ़ता जा रहा है। मौत का आंकड़ा अब 3 तक पहुंच चुका है। ये बिल्कुल दिल दहलाने वाली हकीकत है। इन मृतकों में पहले यात्री की पत्नी और एक जर्मन महिला शामिल हैं और सच्चाई इतनी ज्यादा दर्दनाक है कि उस जर्मन महिला की लाश आज भी उसी क्रूज के कोल्ड स्टोरेज में ट्रैप्ड है, जबकि बचे हुए जिंदा लोग उसी जहाज पर अपनी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। दर्द और बेबसी का यह आलम वाकई शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस वक्त संकट अपनी चरम सीमा पर है। क्रूज कंपनी ने अब इमरजेंसी लेवल 3 डिक्लेयर कर दिया है। 23 अलग अलग देशों के 140 लोग इस जहाज पर इस वक्त फंसे हैं, जिसमें 2 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों और सेना ने अब इंटरवीन किया है और जहाज को फोर्सफुली कैनरी आइलैंड्स की एक मिलिट्री बेस की तरफ मोड़ दिया गया है, जहां अब इन सभी लोगों को जबरदस्ती आइसोलेटेड क्वारंटीन में रखा जाएगा। इस प्योर विश्लेषण को खत्म करते हुए एक सवाल हमेशा के लिए जहन में गूंजता रहेगा। चाहे हम कितनी भी कीमत चुका लें या कितनी भी आलीशान लग्जरी क्यों ना खरीद लें, प्रकृति की अनदेखी ताकतों और इन जूनोटिक बीमारियों के आगे हम इंसान आखिर कितने बेबस हैं। एक छोटे से अदृश्य वायरस ने सारी दौलत और ताकत को धराशायी कर दिया। ये याद दिलाता है कि मनुष्य का अस्तित्व कितना नाजुक है और हमें नेचर की इन ताकतों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।